तो बच्चों, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हमारा अष्टमी कक्षा का रुचिरा पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ का नाम है सुभाषितानि, जिसका पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। जिसका अर्थ है गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। इसका अर्थ और स्पष्ट करें तो इसका भाव ये होगा कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। अगला जो सुभाषित है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अर्थ ये होगा कि साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। और इसका अर्थ स्पष्ट करें तो भाव ये होगा कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से भी मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा ही जीवन जीता रहता है। तीसरा सुभाषित अभी देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ ये होगा कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाली मंत्री युक्त राजा का राज्य यानी सत्ता नष्ट हो जाती है। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। अगला जो श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। इसका अर्थ यह होगा कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उस प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, ये इस श्लोक का भाव है। अगला सुभाषित है, विहाय पौरुषं यो हि दैवमेव बलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः।
इसका अर्थ ये होगा कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वारा पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। और स्पष्ट करें तो व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। जैसे कि महल के बाहर जो सिंह होता है, जैसे उसके ऊपर कौवा आकर बैठकर चला जाता है, वो सिंह होते हुए भी केवल दिखावा वाला सिंह होकर रह जाता है। बच्चों अभी अगला श्लोक देखेंगे। पुष्पपत्र फल छाया मूल बक्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। जिसका अर्थ होगा कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से इसके कारण वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख अथवा निराश नहीं होते हैं। वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। ये वृक्षों से हमें शिक्षा मिलती है। अगला सुभाषित है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बन्हिना गृहे। इसका अर्थ ये होगा कि निश्चय से विपत्तियों व मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज व समाधान सोचना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। इसका भाव स्पष्ट करें तो प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए। अभी बच्चों अभ्यास की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 का इसका आंसर होगा जो है समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। ख मैं केवल आंसरिंग बता देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर ही केवल जानना है आपको, सब शॉर्ट टाइप ही आता है आपके लिए। श्रुत्वा, ख का आंसर है श्रुत्वा, ग का आंसर है परमम, घ का आंसर है व्यसनिनः, ओ का आंसर है दैवम, च का आंसर है आदावेव। इसके बाद है 3 नंबर का क्वेश्चन, व्यसनिनः किम नश्यति विद्याफलम। ख कस्य एष नश्यति लुब्धस्य। ग मधुमक्खी किम जनयति माधुर्यम। घ मधुर सुक्तरसम के सृजन्ति। सन्तः अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति महिरुहेभ्यः। इसके बाद 4 नंबर का कंजूस कृपणाः दिया हुआ है। कड़वा, कटुकम, पूंछ, पुच्छम, ये सब तद्भव शब्द है। कड़वा का जो कटुकम है, पूंछ का पुच्छम है। लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्खी का जिनका तृणम। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कर्ता क्रिया को चुनना है हमें। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, दोषाः कर्ता क्रिया भवन्ति। इसके बाद ख नंबर के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणाः कर्ता भवन्ति क्रिया। मधुमक्खी का माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी का कर्ता जनयेत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री स नाशयति, मैत्री कर्ता नाशयति क्रिया। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, नद्यः कर्ता भवन्ति क्रिया। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न निर्माण करने का। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः इसका हवा के। ख का होगा काः,
ग का होगा कस्य, घ का होगा का, ओ का होगा कस्मिन व कुत्र। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पहला वाला उसका पदानि पृथक गुरुत्व दिया हुआ है, अलग अलग करना है। माधुर्यमेव माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्मना मुक्ति महात्मनाम प्लस उक्ति, विपदा मादावेव, यहाँ पर 3 पद है, विपदाम प्लस आदो प्लस एव। इस तरह बच्चों हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ।